अपने फोगर रहेंगे यहाँ पर। हाँ। ये अभी जैसे अपन गर्मी का जो टेम्परेचर है अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हाँ, तो इसको अपन चालू कर देते फोगर, हाँ, तो ये सब कंट्रोल कर देते ये हैं। कंट्रोल हो जाता है। ये सेल आउट में दिक्कत वही आती है आदमी को कि आदमी अपडेट नहीं रहता है। अच्छी तरह की ब्रीड, बहुत तरह की ब्रीड आ गई है अभी इंडिया में। जी जी। जी ऐसे देख सकते हैं ये जो शेड का एरिया बना रखा अपन ने, ये कितना हैगा? ये 1500 स्क्वायर फीट है। 1500 स्क्वायर फीट। और अपन ने इसमें सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, एक उधर देख सकते हैं, एक यहाँ पर है और एक उस साइड पर है। हाँ, इसमें छोटे 3 सेक्शन है जी, और 2 थोड़े बड़े हैं। जी। बड़े वाले में अपनी बड़ी बकरियाँ हैं जी, बाकी ब्रीडर के लिए अलग रखे हैं। जैसे अपना कोने वाला देख सकते हैं, ये ब्रीडर के लिए है, ये ब्रीडर आते हैं इसमें। और यहाँ पर अपने ये वाली बकरियाँ आ जाती है, ये नाइट का रहता है अपना, नाइट का। और ये आपने बना रखा है छोटा सा बच्चों का, ये छोटे बच्चों के लिए जो दूध पीते हैं। हाँ। उनको 2 महीने के लिए हम अलग रखते हैं माँ से, सिर्फ दूध पिलाने के लिए बाहर छोड़ते हैं। ये अभी कितने दिन के होंगे? ये अभी 8 दिन के बच्चे हैं। ये 8 दिन के बच्चे हैं, अभी कम है थोड़े बच्चे। हाँ। बाकी अपने 2 महीने में आते हैं, उसका दिन को बाहर रख देते हैं। बच्चे हैं ना छोटे, अभी छोड़ दिए बाहर। हाँ, जैसे ये देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, 1.5 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास के बच्चे सब बाहर छोड़ दिए। बाकी इनको दूध हम 3 टाइम पिलाते हैं। दूध 3 टाइम पिलाते हैं। हाँ, और 2 महीने 1.5 महीने तक अलग रखते हैं, बाकी फिर छोड़ देते हैं इनको खाने पीने। फिर इनकी फीड चालू हो जाती है। हाँ। मतलब ये बड़े जो हैंगे अपने बकरी, इनसे इनको अलग रखते हैं अपन। हाँ, छोटे ज़्यादा छोटे जो जानवर हैं उनको अलग रखते हैं, बाकी हाँ। फिर साथ में कर देते हैं। साथ में रखते हैं। जैसे अपन नाइट के टाइम देखिए अपन अंदर कर देते हैं, तो इसमें फीड डालते हैं अपन नाइट में? नहीं, नाइट में तो ये खाली रहेंगे। नाइट में खाली रहेंगे, बाहर खा लेंगे सब। जी, जैसे अपन देख सकते हैं आपने सुविधा भी अच्छी कर रखी है, यहाँ पर अपने पंखे लगा रखेंगे यहाँ पे। जी, पंखे भी है, फोगर लगा रखे हमने ज़्यादा गर्मी के लिए। ये अपने फोगर रहेंगे यहाँ पर। हाँ। ये अभी जैसे अपन गर्मी का जो टेम्परेचर है अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हाँ, तो इसको अपन चालू कर देते फोगर। हाँ, तो ये सब कंट्रोल कर देते हैं। ये कंट्रोल हो जाता है। बकरी रेती जब करते हैं कि पहले अपन स्टार्टिंग में कर देते हैं? ये 12-11 बजे से चालू हो जाता है, तो 4 बजे तक चलता है। 4 बजे तक चलता रहता है। जी। क्या खर्चा आया अपने फोगर में? ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसको इसके नोजल के हिसाब से, मोटर के हिसाब से भी कॉस्टिंग रहती है। 2000 रुपये से लगा के 4-5 हज़ार रुपये तक का आता है ये। अच्छा, पूरी लगाई के साथ में, फिट करने के साथ में? हाँ, उसका तो अपने को ही करना पड़ता है। वो तो अपने को करना पड़ता है। अच्छा, ये तो अपन थोड़ा पुराने समय से कर रहे हैं, तो अपने पास थोड़ा लागत लगाने के लिए थी। हाँ। कोई नया व्यक्ति कर रहा है तो वो शेड पे इतना खर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वो नहीं, नए आदमी के लिए वही बोल रहे हैं अपन के, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10-15 जानवर रखें, वो शेड भी इतना भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा छोटा कर लें, या अपना खुद का अगर कुछ हो, कमरा हो, उसमें भी रख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। फिर उनकी जैसे थोड़ी बहुत कमाई चालू हो जाए, बड़े स्तर पे कर सकते हैं। बड़े स्तर पे कर सकते हैं। पहले से मतलब ज़्यादा इतना पैसा लगाना वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब शुरुआत में नुकसान भी हो सकता है। कितना अमाउंट हो तो मतलब अपन इस बिजनेस में उतर सकते हैं अंदाजन? वो फिर अपने ब्रीड के हिसाब से रहेगा ना, आप ब्रीड कौन सी ले रहे हैं। ज़्यादा अगर अपन अच्छी ब्रीड लाए तो महंगा हो जाएगा। ब्रीड करते हैं या सोजत वगैरह करते हैं तो ये कॉस्टिंग कम में आ जाएगी। इसके अदर ब्रीड जो चलते हैं आप, जैसे हैदराबादी अभी क्या महंगी ब्रीड है। हैदराबादी हो गई, अपनी जो कपला है वो महंगी ब्रीड है। उसके बाद तोतापरी एक रिजनेबल रेट में अपने को मिल जाती है, 20-25-30 हज़ार के आसपास बकरी मिल जाती है। तो जैसी ब्रीड लेंगे वैसी कॉस्टिंग आएगी, उस प्रकार से आएगी। हाँ, जैसे अपन जितना अच्छी ब्रीड पे जाएंगे, हाँ, उतना अपना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, उतना खर्चा, और जितनी कम ब्रीड पे करेंगे उतना अपने पास खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, और अपनी एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे। उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अभी जैसे कोई व्यक्ति कर रहा है जी, और उसको कहीं ना कहीं लॉस आ रहा है बिजनेस में, और अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमने नया फार्म चालू करा भी है और बंद भी कर दिया है, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो क्या कारण रहता है उनके बंद होने के पीछे? बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो फार्म, जैसे उनका रहना कहीं और है, वो 50-60 किलोमीटर दूर फार्म खोल लिया उन्होंने। जी। उनकी देख रेख नहीं है, उन्होंने एक लेबर ली और वहाँ पे छोड़ दी, 50 जानवर रखे, 100 जानवर रखे, उसके बाद छोड़ दिए। अब लेबर क्या, लेबर को थोड़ी मतलब है कि वो खाए या नहीं खाए, बीमार हो, दुखी हो, लेबर को नहीं मतलब है। लेबर का तो ये रहता है कि दिन जाए पैसे आए। लेबर का ये टाइम निकालना उनको, तो उसको तो टाइम पास करना, उसकी तनख्वाह चालू है। सही है। वो ध्यान खुद मालिक को रखना पड़ेगी प्रॉपर। अगर आदमी ध्यान रखेगा तो इसमें वैसे घाटे का सवाल नहीं है। खुद से करेंगे तो? खुद से करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर फार्म इसी में बंद होते हैं। क्या करते हैं लोग, मतलब रह रहे इंदौर में, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके फार्म डाल लिया, अपना खेत वहाँ पे है, उस हिसाब से फार्म नहीं चलता है। मतलब मेन कारण अपना लापरवाही है। लापरवाही है, अपनी देख रेख नहीं रहेगी तो जानवर खराब हो जाएगा। जितना अपन खुद से करेंगे उतना प्रॉफिट अपन को मिलेगा इस बिजनेस में। बिल्कुल। किसी के और के ऊपर छोड़ दिया तो लॉस होने ही होगा। तो लॉस होगा। बहुत कम चांस है कि आपका फार्म आगे बढ़ सकता है किसी और के भरोसे। और के भरोसे तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, बीमारी की बात करी जाए जी, तो बीमारी क्या रहती है इसमें?
इसमें अपन बीमारी के लिए वैक्सीन लगाते हैं, इनको 4-5 टीके लगते हैं। सबसे मेन जो आ जाता है वो PPR है। PPR वो लगाना ज़रूरी है। उसके बाद FMD है, इंट्रोटॉक्सिमिया है, टिटनेस है और HSBQ है। ये अपन खुद लगाते हैं कि अपने फार्म पे कोई डॉक्टर? खुद ही लगाते हैं, खुद लगा लेते हैं अपन। हाँ। ये मैंने देखा है, व्यक्ति करता है फार्म और उसको करते करते अनुभव आ जाता है जी, तो कुछ टाइम बाद खुद ही पूरा फार्म संभाल सकता है वो। हाँ बिल्कुल, डॉक्टरी का काम पूरा खुद का उनका हो जाएगा, मैनेजमेंट उनका हो जाएगा, बस एक वर्कर रख लो और खुद की देख रेख में रखो, हाँ तो सब कुछ चीज़ हो सकती है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी अपने देखा है कि कुछ बकरी अपने एकदम से लॉस में आ गई? हो भी जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, जानवर है ये तो। देखो इंसानों में भी हो जाता है, कभी अचानक कोई आदमी मर गया, आजकल हार्ट अटैक कितने चल रहे हैं। हाँ चल रहे, सही है। वैसा मर गया वो तो कुदरती है, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान मर जाते हैं तो जानवर है, जानवर है, सही। सिर्फ इसमें ये है कि अपने को कुछ लग रहा है बीमार दुखी जानवर, तो वही केयर है मेन कि आपकी नज़र में जानवर आ जाएगा कोई बीमार दुखी है तो आप उसको जल्दी डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो सही हो जाएगा। अच्छा, इसके सिस्टम कैसे रहते हैं? जैसे कि कोई जानवर बीमार है जी, तो अपन को मालूम कैसे पड़ेगा कि उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है? मालूम ऐसा पड़ेगा जानवर में, वो पूरे जानवरों से एक तरफ हो जाएगा जी, साइड में जाके खड़ा होगा, मुंडी नीचे लटकाएगा, उसके बाल खड़े हो जाएंगे। और फिर अगर आप थर्मामीटर लेके देखेंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है। ये सारे सिम्टम एक आदमी को मालूम पड़ जाते हैं जो फार्म में देख रेख करता है। अच्छा, जैसे अभी जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है जी, इसका अपने फार्म पे कुछ असर है? नहीं अभी कोई भी नहीं है सर। नहीं है। अपने क्या ये फोगर सिस्टम लगे हैं, पंखे लगे हैं, खुला हुआ है पूरा एरिया। कहीं ना कहीं अपन को इससे राहत मिल रही है। हाँ बहुत राहत है। और जैसे जो दूसरे सीजन रहते हैं, बरसात का हो गया, ठंड का हो गया, जी, इसमें अपन क्या मैनेजमेंट करते हैं फार्म पे? ठंड में अपने को थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है उस टाइम। वैसे तो ये सहन कर लेते हैं क्योंकि इनके खुद के बाल भी रहते हैं, वो गर्मी रखते हैं इनको। जी, बाकी अपन हेलोजन वगैरह लगा सकते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं। जैसे अपन ने लगा गर्मी रखे के लिए। ये अपन ने ठंड के हिसाब से लगा रखे हैं, पर अभी फिलहाल में है नहीं तो अपन ने थोड़ा सा बंद करके बंद रखा हुआ करके है। रखा है। मतलब अपन ने पूरा दिखा जा सकता है, मैनेजमेंट पूरा कर रखा है अपन ने। आखिरी में कोई व्यक्ति को आप कुछ नया राय दे सकते हैं कि किस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए या कुछ करना चाहिए? सारी सावधानी, सारी मेन ट्रीटमेंट ये है इसका कि आप खुद से ध्यान रखो इसको। जी, खुद ध्यान रखेंगे तो सब नॉर्मली होगा, नॉर्मली होगा। किसी के भरोसे नहीं हो सकता है, जी, उसमें दिक्कत आती है। दूसरों के भरोसे में दिक्कत आती है। खुद आदमी जो पैसा लगाएगा, जो खर्चा करेगा, उसको मालूम रहेगा जी। कि मेरा कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, मेरा जानवर बीमार है। वो खुद देखेंगे क्यों बीमार है, क्यों नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी तो फार्म सही साथ चलेगा। यानी व्यक्ति ने खुद ने अपना पैसा लगाया है, हाँ, और उससे इनका कहीं ना कहीं इनकी प्रॉफिट देख रेख निकालना बहुत है, जरूरी है। प्रॉफिट निकालना है, हाँ, तो कहीं ना कहीं खुद को ध्यान रखना है, खुद को ध्यान रखना बहुत तो जरूरी निकलेगा। है। अच्छा, एक समस्या आती है फार्म में सेल आउट की, जी, तो अपने यहाँ पर तो सब मैंने देखा बिक जाते सारे यहीं से ही। सब टोटल जानवर बिकते हैं। सेल आउट में दिक्कत वहीं आती है आदमी को कि आदमी अपडेट नहीं रहता है। अच्छी अच्छी तरह की ब्रीड, बहुत तरह की ब्रीड आ गई है अभी इंडिया में, जी जी, बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड है। तो आदमी क्या करता है, भाई पुरानी ब्रीड लेके चलता रहता है, फिर उनको बाजार ले लेके जाना पड़ता है बेचने के लिए। और पुरानी ब्रीड तो फिर लोगों की वो देखी हुई ब्रीड है, हाँ सही है। उसमें वो रेट नहीं मिल पाता है। और कुछ नया यूनिक करेंगे तो उसमें आपका जानवर बिकेगा अच्छा। जी, कहीं ना कहीं कुछ समय के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। जो बाजार की मांग है, हाँ। जो व्यक्ति को लग रहा है, हाँ। उस चीज़ की फार्मिंग की जाए, हाँ, तो आपका कहीं ना कहीं सेल आउट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कोई व्यक्ति आपके यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है जी, तो उसके लिए क्या रह सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं ना, हम देते हैं। सभी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, अपने यहाँ लोकल भी आते हैं। फार्म विजिट करना पड़ेगा या आप ऑनलाइन भेज सकते नहीं, हैं? ऑनलाइन नहीं। मैं तो सभी को ये सजेशन देता हूँ कि आप फार्म पे आए, इत्मीनान से देखें जानवर सुकून से, फिर उसके बाद खरीदारी करें। जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें फ्रॉड भी कर देते हैं। क्या है कि अपन क्या लोगों को यहीं बुला लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक काम जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन, जैसे आप बता रहे राजस्थान में अधिकतर होता है फ्रॉड। हाँ, ऑनलाइन में उन्होंने पैसे मंगवा लिए, वीडियो भेज दी कि ये अपने पास स्टॉक पड़ा है। वो क्या करते हैं कि मतलब अच्छा जानवर जो आपका मतलब 30-40 हज़ार रुपये का जानवर है, उसकी फ़ोटो वीडियो डाल देंगे आपको। जी जी, बोलेंगे 5,000 में दे रहा हूँ, 10,000 में दे रहा हूँ। तो आदमी को क्या है, एक लालच आ जाता है सही है कि नहीं यार, कि ये चीज़ तो बोले अपने को देखने के लिए नहीं मिलती और इतनी सस्ती मिल रही है अपने को, वो तुरंत उसको पैसे डालेगा, पैसे ले लेगा, खा जाएगा और फ़ोन भी नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है। हाँ, दिखा के। जानवर क्वालिटी के हिसाब से जानवरों की बहुत डिमांड है। ऐसा नहीं है कि हर जानवर बकरी है तो ये 5,000 4,000 में मिल जाएगी, वैसा नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से 5,000 से लेके लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख
सब तरह के जानवर बिकते हैं जी। क्वालिटी के हिसाब से। जैसे अपने पास अभी जो चीज़ बेचने की नहीं थी, आपने शुरुआत में वीडियो में आपने मना कर दिया। जी। जैसे अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसे आप बहुत युवा दिख रहे हैं, जी। आप बकरी पालन के बिजनेस में किस प्रकार से आए? जैसे अभी के लोगों की सोच ऐसी है कि हम नए युवा हैं, किसी और चीज़ में ध्यान दें, जी। क्यों ना कुछ बना जाए या कुछ करा जाए। जी। और अधिकतर लोगों ने देखा सकता है कोई दुबई की नौकरी कर रहा है, कोई बाहर की कर रहा जी। है। आपने क्या, आपको अच्छा लगा इस बिजनेस में जो आपने यही करा बकरी पालन? ये पापा का काम भी था शुरू से जी। तो अपन ने वही काम की लाइन को कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोचा जी। कि अपने ही बिजनेस को अपन आगे ले जाते हैं थोड़ा और बहुत अच्छा काम भी है ये। थोड़ा नाम आगे बढ़ाया जाए अपना। सर आखिरी में जैसे कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो आपसे संपर्क के लिए नंबर बता सकते हैं? 8770854489। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है जी। HP गोट फार्म से जी। उस पर अगर और कुछ भी वीडियो देखना चाहे तो बहुत जो सेल आउट की वीडियो वगैरह है सब में डालता रहता हूँ। हाँ, आप अपडेट डालते रहते हैं कि कौन सी अपने बकरी स्टॉक में आई है, बेचने की है या कुछ है नया लाए हैं। जी जी। कोई व्यक्ति आपसे खरीदना चाहता है तो आपसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप उसको पूरी जानकारी दे देंगे किस प्रकार से अपन नया अपना स्टॉक है या नहीं भी है। जी। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर करी है व्यूअर्स को। जी। धन्यवाद। जी।